तुम लोग तो उदास कर दोगे मुझे, इतना उदासी सही नहीं है। ये फैन चलती क्यों नहीं है भाई? अच्छा शुरू करने वाले हैं हम लोग। हाँ ऑन किलिंग ट्री, यही है यही। देखेगा इसको, तुम सिर्फ देखेगा, ये लोग नहीं दिखेगा। लो तुम ही लग देखो, नहीं दिखेगा। अच्छा ऐसा कुछ नहीं, सुनने से हो जाएगा, ठीक है। वर्ड का मीनिंग समझ जाओगे। हाँ ये चाहिए कि तुम लोग को कोई कोई वर्ड स्पेशली जिसका मीनिंग बता रहा हो वो चाहो कि लिख लोगे साइड में, अगर चाहते हो कि लिख लोगे तो ये कर सकते हो, ठीक है। वर्ड का मीनिंग तुम लोग लिख सकते हो, या फिर तुम लोग को जो नोट लिखाऊंगा उसमें तो वर्ड मीनिंग लिखा ही देता हूँ ज्यादातर में, जो जो हार्ड रहता है उसका साइड में मीनिंग लिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा आज का जो चैप्टर है लिख देते हैं बोर्ड में। ओके आज का जो चैप्टर है वो है ऑन, क्या है रे? ऑन किलिंग अ ट्री। यह है आज का चैप्टर। इसको लिखने वाले कवि का नाम क्या है? मेरे तरफ मत देखो, मैं नहीं हूं। ये पटेल, GI है ना, GIEVE। ये क्या है? पटेल, PATEL। क्या है? ये पटेल। तो देखो ऑन किलिंग अ ट्री लिखा किसने है? ये पटेल। किसने है? ये पटेल। इसको अगर मैं नहीं बताऊं उच्चारण करके तो बहुत कोई गलत उच्चारण कर दोगे, इसलिए बता दिया मैंने कि तो ये पटेल है ना। क्या है? ये पटेल। ओके तो चलो शुरू करते हैं। मजेदार सा एक लंबा सा कविता है, छोटा मोटा नहीं है, है ना। लंबा सा एक कविता है, शुरू करें। अच्छा बढ़िया से सुनना, थोड़ा लंबा है लेकिन बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं है, ठीक है। रोजगार के दिन में तुम लोग जो देखते हो वही आज यहाँ पे मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बोला इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पहला लाइन है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब एक पेड़ को मारने के लिए, किल करने के लिए बहुत समय लगता है। क्या बोला गया है? एक पेड़ को मारने के लिए कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हाउ मच टेक टाइम टू किल अ ट्री। आंसर होगा मच टाइम। क्या होगा? मच टाइम मतलब बहुत समय। हाउ मच टेक टाइम मतलब कितना समय लगता है टू किल अ ट्री, पेड़ को काटने के लिए कितना समय लगता है? मच टाइम, बहुत समय लगता है। अच्छा तुम लोग बताओ, एक पेड़ काटने के लिए बहुत समय लगता है? अभी नहीं लगता है ना, क्यों? पहले हाथ से काटते थे क्या? कुल्हाड़ी से काटते थे तो समय लगता था, है ना। अभी मशीन से काटते थे तो समय नहीं लगता है। ओहो हो, इसका जवाब मिलेगा। इसका सही जवाब किताब देगा तुम लोग को, ठीक है। तो बोला है, देखो पहला लाइन समझ में आ गया ना, है ना। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री मतलब एक पेड़ को काटने के लिए बहुत समय लगता है ना। कितना समय? बहुत समय लगता है। बहुत समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मच टाइम, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है इस लाइन से, बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा लाइन देखो, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। बोला गया है कि एक सिंपल सा जैब ऑफ नाइफ मतलब तुम अगर कोई चाकू या छुरी पकड़ लो, ठीक है। नाइफ का मतलब होता है छुरी या चाकू, ठीक है। तो तुम चाकू या छुरी पकड़ लो और जाके पेड़ को मारो उससे, है ना। तो ये काम नहीं होगा। क्या काम नहीं होगा? पेड़ को मारने वाला काम होगा क्या? सोचो कोई पेड़ है, तुम गया चाकू पकड़ के ले मार दे लो, वो पेड़ क्या बोलेगा? मर के लो, मैं मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा ना। तो एक सिंपल सा जैब ऑफ नाइफ मतलब सामान्य आघात, है ना। सामान्य आघात से पेड़ को कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। यही चीज है। आगे देखो, बोला गया है इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। बोला गया है पेड़ बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, है ना।
इट हैज ग्रोन स्लोली, ग्रोन मतलब बड़ा होना, तो पेड़ कैसे बड़ा होता है? स्लोली, धीरे धीरे। ओके, ठीक है। हाँ, ब्रॉड क्वेश्चन में यही सब तो लिखना है ना। तो पेड़ कैसे बड़ा होता है? शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया कि हाउ डज अ ट्री ग्रो, हाइफेन या फिर डैश दे दिया, क्या लिखोगे आंसर? स्लोली, है ना। या फिर ऐसे क्यों में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्री ग्रोज स्लोली, है ना। हाँ, ग्रोज मतलब बड़ा होना, कैसे बड़ा होता है? धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है? अब धीरे धीरे कैसे बड़ा होगा? बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, पेड़ को, अर्थ को मतलब पृथ्वी को पकड़ के धीरे धीरे बड़ा होता है ना। सही बात है ना, पृथ्वी को पकड़ के बड़ा होता है ना। हाँ, इसी के लिए बोला है यहाँ पे कि स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, इसके ऊपर उठता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, है ना। पृथ्वी से धीरे धीरे ऊपर उठता है, राइजिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, आगे देखो, बोला गया है फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट। फीडिंग का मतलब होता है खाना, वो खाता है, पेड़ भी खाता है क्या? क्या खाता है वो? पानी। क्यों जो बोल दिया तुम? अभी बताने वाला था ये क्या? तभी वही यही बोलने वाला था। ओ अच्छा, चलो ठीक है। तो क्या खाता है तुम लोग के हिसाब से? पानी खाता है और हवा खाता है और कुछ धूप भी खाता है वो, है ना। जादू जादू, सही में धूप लगता है उसको। ठीक है, तो वो जो अपना पेड़ जो है अपना पत्ती में सालोक संश्लेष करता है ना, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो उसके लिए वो जो खाना बनाता है पत्ती में बनाता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? उसके लिए उसको चाहिए होता है पानी। ठीक है, जड़ से खींच लेता है। फिर धूप चाहिए, है ना, सूरज का रोशनी, है ना, ताप। उसके बाद में हवा, हवा में से क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम लोग जो छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करता है कि नहीं। इस तरह से एक पेड़ क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए बोला फीडिंग, फीडिंग मतलब खाना, वो खाता है। ठीक है, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट। एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग मतलब एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, लेता है। क्या करता है? लेता है, खींचता है। एब्जॉर्बिंग मतलब खींचना, ग्रहण करना। ठीक है, तो क्या ग्रहण करता है? एब्जॉर्बिंग क्या बोला है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक सूरज का रोशनी लेता है। आज लिया कॉल नहीं लेगा ऐसा बात नहीं है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक सूरज का रोशनी लेता है। आगे देखो, बोला है एयर, हवा, हवा लेता है। वाटर, पानी लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लीप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और तब जाके तो सालों तक सूरज का रोशनी लिया, है ना, हवा लिया, एयर, और देन उसके बाद में क्या लिया? वाटर लिया। इन सब को लेके फिर क्या होता है? फिर जाके ये बोला है कि एंड आउट ऑफ इट्स लिप्रस हाइड, इसका जो लिप्रस हाइड होता है, पेड़ का जो छाल होता है, छाल को कहते हैं लिप्रस हाइड। छाल मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, क्या बोलते हैं तुम्हारे भाषा में? हाँ, बोकला बोलते हैं, है ना। तो ये जो छाल है लिप्रस हाइड, देखो मैं जानबूझ के ये सब वर्ड को उच्चारण करवा रहा हूँ तुमसे। कारण क्या है इसका बोलो तो? कल चल के जब ये वीडियो को तुम लोग देखोगे, है ना, ऐसा ना लगे भैया क्या क्या वर्ड पढ़ा रहा है। सब इजी लगना चाहिए, जान परिचय वाला। अरे छाल, वो बोकला को बोलते हैं, है ना। अपना भाषा में आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश तभी सीख पाओगे जब उसको समझ पाओगे। नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसका जो लिप्रस हाइड होता है, जो छाल होता है, छाल से क्या होता है? स्प्राउटिंग लीव्स, छाल से ना छोटे छोटे करके डाल पाला निकलते हैं, है ना, डालियां निकलती हैं, और उसी डालियों से निकलती हैं पत्ती, लीव्स। यहाँ पर स्प्राउटिंग मतलब होता है फैलना, बड़ा होना। क्या फैलता है? बड़ा होता है। पत्तियां, क्या? पत्तियां। पत्तियां को यहाँ पे कहा गया है लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियां। ओके, अच्छा। सो हैक एंड चॉप, तो बोला है तो फिर काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो। हैक एंड चॉप, ठीक है, मतलब काटना और टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो देखो अभी तक हम लोग पढ़े क्या? हम लोग पढ़े कि एक पेड़ को बड़ा होने के लिए कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है, मच टाइम लगता है।
ठीक है। ये पेड़ जो है वो कैसे बड़ा होता है वही, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए समय लगता है। उसको अगर छोटा सा सामान्य छुरी से चाकू से आघात कर दो उसको कुछ होता है? नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता। उसके बाद में वो क्या करता है, वो बड़ा होता है, पेड़ पृथ्वी को पकड़ कर धीरे धीरे बड़ा होता है। वो सालों तक क्या लेता है? सूरज का रोशनी, हवा और पानी लेता है। इस तरह से वो बड़ा होता है। और उसके लिप्रस हाइड से, लिप्रस ये जो वर्ड है ना, ये लिप्रसी बीमारी का नाम है, उससे आया है। ये बीमारी जिसको होता है ना, उसका भी चमड़ी जो है वो खसखसा हो जाता है, पूरा पेड़ का चमड़ी का जैसा, है ना, पेड़ का जो छाल होता है वैसे ही खसखसा हो जाता है, इसलिए इसको बोले लिप्रेसी बीमारी है वो, और उसी से आया है लिप्रस हाइड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो लिप्रस हाइड है, इसी से क्या निकलते हैं? स्प्राउटिंग लीव्स, पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है। ओके, आगे देखो, बोला सो हैक एंड चॉप, तो फिर काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो, है ना। तुम लोग थोड़ी देर पहले इसी का तो जवाब दिए थे ना कि पेड़ को अभी कैसे काट सकते हैं? तुरंत मशीन लगाओ, उड़ा दो, है ना, मर जाएगा, है कि नहीं? यही तो ये बताना चाहता है ये लेखक यहाँ पे। क्या बोला है? सो हैक एंड चॉप, तो फिर काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो। किसको? पेड़ को, है ना, काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन ये काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे ना, तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला, मरने वाला है नहीं वो, है ना, इतना जल्दी मरने वाला नहीं है वो। कौन? पेड़। ठीक है, बोला है नॉट सो मच पेन विल डू इट, ये जो तुम काम किए अभी, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इससे ज्यादा दर्दनायक पेड़ के लिए कुछ नहीं है। किसी को काट के टुकड़े टुकड़ा कर देना तो उसको दर्द नहीं होगा, है ना, पेड़ में भी प्राण है, तो उसको भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए बोला है नॉट सो मच पेन विल डू इट, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्दनायक होता है ये। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो जो काट दिए थे हम लोग, है ना, तो वो जो खतो स्थान है, मतलब जो कटा वाला स्थान है, ब्लीडिंग बार्क कहते हैं उसको, है ना। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग मतलब होता है बहना, खून का जैसा बहना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ब्लीडिंग बार्क, मतलब पेड़ का जो काटा हुआ स्थान था, तुम काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो जो काटा हुआ स्थान था वो बोला गया है यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क विल हील। हील का मतलब होता है फिर से भर जाना। क्या होता है? फिर से भर जाना, ठीक है। HEEL हील का मतलब होता है हाई हील्स, है ना, वो हाई, लेकिन HEAL हील का मतलब होता है फिर से भर जाना, ठीक है। हील का मतलब यहाँ पे क्या है? भर जाना। तो काटा हुआ स्थान जो था वो फिर से भर जाएगा। कभी ये कह रहा है तुमने जो काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए वो फिर से भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और क्लोज टू द ग्राउंड मतलब जमीन के सटा के तुमने उड़ा दिया, एकदम काट दिया, लेकिन फिर वहीं से क्लोज टू द ग्राउंड, सटे हुए स्थान से विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, वहीं से देखना छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े, कर्ल्ड मतलब होता है घुमावदार, चूल को देखना कर्ली बोलते हैं ना, हाँ, लड़की लोग का कर्ली हेयर रहता है कभी कभी, तो वो जो चूल होता है उसी से ये वर्ड आया। देखो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स बोला है। कर्ल्ड मतलब घुमावदार, टेढ़े मेढ़े, है ना, पेड़ को सटा के काट दिया, वहीं से टेढ़े मेढ़े गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं, ठीक है, कर्ल्ड। उसके बाद देखो ग्रीन ट्विग्स बोला, ग्रीन मतलब हरा भरा, ट्विग्स मतलब यहाँ पे होते हैं वही छोटे मोटे पौधे। तो पेड़ से अब तुम सटा के काट दिया पेड़, फिर भी वहां से क्या निकल रहे हैं? पौधे निकल रहे हैं टेढ़े मेढ़े, ठीक है। मिनिएचर बाग, अब वो देखने के लिए कैसे लगते हैं? बग्स जैसे लगते हैं, मतलब देखना सजा सजा के बहुत सारे क्या बोलते हैं, पार्क सब में नहीं होता है एक एक जगह में कितना अच्छा से बनाया जा रहता है ना, वैसे ही ये भी क्या रहेगा? मिनिएचर बाग बना रहेगा, सुंदर लगेगा देखने के लिए, ठीक है, ऐसे रहेगा। बोला विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइड, बोला गया उसको अगर तुम वैसे ही छोड़ दो, वो जो तुम काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सटा के काट दिए थे क्लोज टू द ग्राउंड, वो फिर से पौधा निकलना शुरू हुआ। तुम अगर उसको अनचेक्ड छोड़ दिए, मतलब उसको छोड़ दिए, हाँ, छोड़ दिए, उसको चेक ही नहीं कर रहे हो जाके, और फिर काटा काटी नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहा है कवि कि विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, वो फिर से बड़ा होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फिर से बड़ा हो जाएगा वो, और टू फॉर्मर साइज पहले जो आकार में था ना वैसे ही आ जाएगा फिर से, है ना। तो तुम लोग बोले थे लगाओ काट दो, तो हो रहा है, मर रहा है इससे,
नहीं मर रहा है, ठीक है। कवि कहता है नो। नो में सिर्फ एक ही ठो लाइन में खाली एक ही ठो वर्ड है, नो, बस यही बोला है। हाइफन देके क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट डज पोएट सिग्निफाइज एज नो। नो का मतलब कवि ने क्या कहा है, समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, नो क्यों बोला उन्होंने। नो इसलिए बोला, कवि का कहना यह है कि तुम जो प्रोसेस पूरा अपना रहे हो ना, वो प्रोसेस ही गलत है। जो तुम काट रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, ये प्रोसेस ही गलत है। काटा काटी मत करो उसको। अभी बताएगा कवि कि पेड़ को कैसे मारते हैं। ऐसे ही हम लोग का भारत में पेड़ का संख्या कम होता जा रहा है। कवि लोग भी देखो पेड़ को काटा काटी वाला अच्छा नियम बताना शुरू कर दिया है ना। तो देखो बोला है द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। कवि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, काटा काटी मत करो, देखो क्या करना है बता रहा हूं। कवि कहते हैं द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पेड़ का जो जड़ होता है ना, रूट, जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट। वो रूट को ही ना, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। एक ही बार क्या करो इसको, हाँ, एक ही बार उखाड़ के फेंक दो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। वो जगह से जो पृथ्वी का एकदम एंकर है, एकदम पृथ्वी का जड़, ये पेड़ का जड़ जो है ना, वो पृथ्वी में घुसा हुआ है एकदम स्थान है ना, वहां पे वो जो घुसा हुआ स्थान है वहीं से निकाल के पूरी तरह से फेंक दो इसको, निकाल दो, उखाड़ दो। समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट। तो समझ में आया? तो कवि क्या कह रहा है कि पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना होगा, पुल्ड आउट करना पड़ेगा इंटायरली, है ना। और कहाँ से फेंकना पड़ेगा, वो जो अर्थ में घुस गया है पृथ्वी में जड़, उसका एंकर कहते हैं उसको, है ना, वहीं से निकाल के उसको फेंको, ठीक है, वहां से निकाल के फेंकना होगा। इट इज टू बी रोप टाइड। देखो करना क्या है, प्रोसेस क्या है बता रहा है कवि। कवि कहता है कि तुमको ना पहले उसको रोप टाइड करना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा। रोप मतलब रस्सी। तो पेड़ को कैसे काट सकते हो, कैसे मार सकते हो, वो बता रहा है, पहले रस्सी से उसको बांधो। समझ में आ रहा है? रोप टाइड, ठीक है। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। वो बोल रहा है कि पेड़ को बांध लो, एक तरफ से खींचो जोर से, फिर छोड़ दो। समझ में आया? क्या बोला कि पहले बांधो जोर से, है ना, एकदम टाइट बांधो, और फिर खींचो जोर से, फिर छोड़ दो। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। क्या बोला? पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, खींचो छोड़ दो, ऐसे करो, ठीक है। क्यों बोला ऐसा करने के लिए? ताकि जड़, मिट्टी जो पकड़ कर रखा ना, वो ढीला हो जाए, है ना, ये बता रहा है, ठीक है। और पुल्ड आउट इंटायरली, फिर उसको पकड़ो और खींच लो जोर से, है ना, ऐसे करो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। वो जब पेड़ निकल जाएगा ना पृथ्वी से, है ना, मिट्टी से, देखना वो जो खाली स्थान होता है ना, वो जगह ठो केव के जैसा लगेगा। केव मतलब होता है गुफा। क्या? गुफा। वो जो गड्ढा हो जाएगा ना मिट्टी हटने के बाद में, पेड़ हटने के बाद, तो गड्ढा कैसा दिखेगा, गुफा जैसा लगने लगेगा, क्यों, बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, है ना। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब पूरा ट्री का जो शक्ति है, स्ट्रेंथ, वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड मतलब पूरी तरह से खत्म होने वाला है, निकल जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके। द सोर्स वाइट एंड वेट। बोला है ये जो सोर्स है, मतलब पेड़ का सोर्स कौन होता है, जड़, ठीक है। पेड़ का सोर्स कैसे कौन होता है, जड़। वो जो जड़ है उसको जब पूरी तरह से निकाल दिया हो मिट्टी से, उसका कलर कैसा है अभी मालूम है? उसका कलर है व्हाइट एंड वेट। वेट क्यों? अरे मिट्टी से अभी अभी निकाला है तो जड़ भीगा भीगा टाइप का है। क्या है? भीगा भीगा टाइप का है, इसलिए बोलो वेट। वेट मतलब भीजा भीजा, ठीक है। और व्हाइट क्यों? व्हाइट मतलब वो जो भीजा भीजा स्थान है ना, थोड़ा सा धूप पड़ेगा तो सूख के ना व्हाइट कलर का दिखने लगता है, सफेद सफेद। देखना थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ रहेगा और सूख जाने से कैसा होता है, होता है ना, हाँ, उसका जड़ वगैरह भी वैसे हो जाएगा। अभी आगे देखो, बोला है द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। बोला गया है इसका जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ना, ठीक है, वो क्या है, वो छिपा हुआ रहता है। वो क्या है? वो जड़ है ना।
उस पेड़ का कोई भी हिस्सा को कुछ भी कर दो वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन जड़ को मार दो नहीं जिएगा, है ना। ये कवि का कहना है, ठीक है। तो उसका जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो क्या है, वो जड़ है ना, वो हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों तक छिपा हुआ रहता है ना। कहाँ पे, पृथ्वी अर्थ के नीचे छिपा हुआ रहता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, उसके बाद में अब जब पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ के निकाल दिए हो, फेंक दिए हो, अब एक तो काम शुरू होता है वहां पे। क्या काम है वो स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। इसका मतलब क्या है, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मतलब होता है उसको दम घोट के मार देना। क्या होता है, उसको दम घोट के मार देना, मतलब एकदम सोचो किसी का गला दबा दिया हो, इस तरह से करके उसको मार देना। वो कौन करता है, बोला इन सन एंड एयर। सोचो सन सूरज का रोशनी और एयर हवा, जो पहले पेड़ को जीने के लिए मदद करते थे, है ना। सन उसको ताकत देता था खाना वाना पकाने के लिए, है ना, ठीक है। और हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड देता था, सांस लेने में मदद करता था उसका, है ना। वो अभी यही दोनों उसको क्या कर रहे हैं, उसको गला दबा रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं। ब्राउनिंग हार्डनिंग, ब्राउनिंग मतलब अब पेड़ का हालत क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का दिखना लगेगा सूरज का रोशनी में। क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा तो कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हरा से क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना। ब्राउनिंग, उसके बाद हार्डनिंग। उस हार्डनिंग मतलब पहले तो ब्राउन ब्राउन कलर चेंज होना शुरू हुआ, हार्ड भी हो गया, सख्त होना शुरू हो गया, है कि नहीं। क्या होना शुरू हो गया, सख्त होना शुरू हो जाता है। आगे देखो बोला है ट्विस्टिंग वेदरिंग। क्या बोला है, ट्विस्टिंग वेदरिंग। ट्विस्टिंग मतलब अब पत्ते सब भी देखना मुड़ जाना शुरू हो जाता है, सही बात है, हाँ मुड़ना शुरू हो जाता है। अब वेदरिंग, वेदरिंग मतलब अब जब बहुत ज्यादा मुड़ जाता है ना, खुद ही टूट के गिरना शुरू हो जाता है बहुत सारा, है ना। सिल्वर ट्विस्टिंग वेदरिंग। आगे देखो बोला एंड देन इट इज डन, और इस तरह से ये खत्म हो जाता है। लास्ट का एक लाइन है देन इट इज डन, ठीक है। इसी से एक तो ब्रॉड क्वेश्चन बन जाता है ना। बस एक तो लाइन को दे देगा एंड देन इट इज डन, हाइफन देके क्वेश्चन बना देगा, 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक। व्हाट इज डन हियर, यहाँ पे क्या खत्म हुआ, है ना। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द फुल प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ अ ट्री, है ना। तो तुमको पूरा बताना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या था, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑन किलिंग अ ट्री जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये पटेल के द्वारा लिखा गया है ना। इसमें क्या बताया, एक्चुअली में पूरा कहानी हम लोग पढ़े, अभी खत्म हो चुका है कहानी, ठीक है। क्या हम लोग को पता चला, क्या पता चला, पेड़ को मारने का सही तरीका, है ना। द किलिंग ऑफ अ ट्री, है ना, ये हम लोग को किसने बताया, ये पटेल ने बताया। समझ में आ गया, हार्ड नहीं है ना। क्या है, खाली प्रोसेस तो बताया, यही तो है ना, कि ये नहीं करना है ना, ऐसे करना है, उसको बांधो टाइट से, है ना। उसके बाद खींचो, छोड़ दो, फिर पूरी तरह से उखाड़ के फेंको, तब जो काम है वो सूरज और हवा करेंगे, है कि नहीं। उसको गला घोट के मारे।